भाई एक जमाना हुआ करता था जब बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज में जाते थे तो माँ बाप खुश हो जाते थे कि चलो बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ कहीं कंप्यूटर चलाना सीखेंगे, कहीं पढ़ाई करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वहीं आज जब कोई बच्चा अपने घर से निकलता है कॉलेज के लिए तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है कि पढ़ाई तो चलो ठीक है, कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं कॉलेज का खुला माहौल उसे बिगाड़ ना दे, कहीं आने जाने में कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और ऐसे में अगर बात करें लड़कियों के माँ बाप की तो ये टेंशन, ये चिंता दोगुनी हो जाती है कि किस तरीके से बेटियों को जो है कॉलेज में भेजें जिससे उनको माहौल अच्छा मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए रहे और कहीं बिगड़ ना जाएं वो लड़कियां, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन जो है उन बेटियों को मिले। ये चिंताएं जो है हर बेटी के माँ बाप को होती है, लेकिन ऐसे कॉलेज जो है मतलब मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपके साथ या आपके बच्चों के साथ ये परेशानी है तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट जगह आज आपको लेकर के आई हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑडियम कॉलेज फॉर वुमेन्स। जी हाँ, स्पेशली वुमेन्स के लिए ये कॉलेज जहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। पहला, जहाँ कॉलेजों में एक तरफ बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दे करके वापस घर भेज दिया जाता है, पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ आपको साथ साथ बैंकिंग की तैयारी की जाती है, करवाई जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही कंप्यूटर डिप्लोमा करवाया जाता है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो है आपको कॉलेज के साथ करने के लिए मिलेंगी, यानी कि कॉलेज के बाद 2-3-4 साल खराब करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के लिए अपनी पहचान बनाया हुआ है ये ऑडियम कॉलेज फॉर वुमेन, जिसकी पहचान है डिसिप्लिन। जी हाँ, और फिलहाल जो है इस ऑडियम कॉलेज के लिए एडमिशन्स जो हैं वो जारी हैं। ग्रेजुएशन के लिए आपको बता दूं कि 25 तारीख तक जो है इसके एडमिशन्स जारी हैं। और बाकी जितने भी डिटेल्स हैं, चलिए इस कॉलेज के अंदर चलते हैं। प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर जो हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। और भाई इस कड़ी में सबसे पहले सवाल करेंगे हम ऑडियम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिमा कुमार जो फिलहाल मेरे साथ हैं। मैम स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर आपका। थैंक यू। एक चीज़ मैंने सुना है कि ओडियम हमेशा अपने डिसिप्लिन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, तो डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करते हैं, क्या खास है आपके डिसिप्लिन? मैम डिसिप्लिन तो ये है हमारे कॉलेज का कि जैसे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो बस से आते हैं, बस से जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि कॉलेज टाइम के बीच में कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से बाहर अंदर नहीं आ जा सकता, पढ़ाई भी नहीं आ जा सकता। ठीक है। दूसरा जो है हमारे कॉलेज में डिसिप्लिन ये कि जितना हमारा एकेडमिक ब्लॉक है इसमें कहीं पे बच्चे को फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं होता है। और बच्चे को ये कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प करता होगा। यस बिल्कुल। जब बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। नहीं तो बच्चे, आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया और ये सब, हर बच्चा उसी पे ही इन्वॉल्व तो रहता है। ये मतलब आप देखिए, क्योंकि डिसिप्लिन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस तरीके तो बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही जो है घुल करके रह जाएगा, सिर्फ बुक्स में ही वो रह जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें वो सीख ही नहीं पाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो कर ही नहीं पाएगा। बल्कि मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे को पूरे दिन जब तक वो कॉलेज में रहता है उसको टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे किसी बच्चे के पास NSS है, किसी बच्चे के पास NCC है। अगर ये सब भी नहीं है तो कोई ना कोई हमारी एक्टिविटीज़, हमारे यहाँ क्लब्स बने हुए हैं, वेरियस क्लब्स हैं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग क्लब्स बने हुए हैं, तो किसी ना किसी की एक्टिविटी वीकली बेसिस पे चलती रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ से टाइम टू टाइम बच्चों को बाहर ट्रिप्स के लिए भी लेके जाया जाता है, शॉर्ट ट्रिप्स भी, लॉन्ग ट्रिप्स पे भी जाते हैं। हर साल हमारे यहाँ जो है फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी, या बीच में भी कोई ना कोई दिवाली फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल्स हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। पीछे हमारे कॉलेज को मौका मिला था जोनल यूथ फेस्टिवल कंडक्ट करने का, जिसमें 19 कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया था शहर के, तो वो कॉलेज यहाँ आए, हमारे बच्चों की भी पार्टिसिपेशन थी उसमें और हम उन्हें होस्ट भी किया था। वेल, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भाई इसके बाद देखिए प्रिंसिपल साहिबा से तो हम मिले हैं, अब डायरेक्टर सर के पास चलते हैं क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारे सवाल दिमाग में, तो चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। और भाई इस ओडियम कॉलेज के बारे में जो भी मेरे दिमाग में सवाल है ना वो सारे मैं पूछने वाली हूँ। फिलहाल जो है ओडियम के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत सिंह मेरे साथ हैं। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर आपका। नमस्कार अंकिता। नमस्कार। पहला सवाल कि ओडियम, इस नाम का मतलब क्या है? ओडियम की फुल फॉर्म है ओमपति देवी मेमोरियल। ये मेरी मदर का नाम है जी। और 2017 में इस कॉलेज की नींव हमने रख दी थी और ये कॉलेज अब आप छठा सेशन इस कॉलेज का है जी। इस कॉलेज में
आज 1200 लड़कियां पढ़ रही हैं। हमने यहाँ शुरू में 80 लड़कियों से शुरुआत की थी। इतना सारा एकदम से, क्योंकि आपने बताया कि भाई छोटे से नंबर से एक शुरुआत हुई और बहुत सारे बच्चे आज आपके साथ हैं। स्ट्रेंथ क्या है जो चीज़ आपको सबसे आगे रख सकती है या आगे ले जा सकती है? ओडीएम में डे फर्स्ट से हमने क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, अब भी क्लास लेता हूँ और मैं तब भी क्लास लेता था। हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हम पढ़ाई के मामले में कभी हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे हम डिस्टेंस एजुकेशन में थे और आज रेगुलर कॉलेज में हैं, हमारा मेन फोकस क्वालिटी एजुकेशन ही रहा। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन के साथ बच्चे को कैरियर की गाइडेंस और कैरियर की सपोर्ट चाहिए, वो ओडीएम में प्रॉपरली मिलती रही। ओडीएम आज कॉलेज में एक ओडीएम एक्सीलेंस सेंटर चलाता है। मैं आपको बता दूं कि ओडीएम में पढ़ने वाली हर लड़की, हमारे यहाँ लगभग 11:20 पे एक बार ओडीएम ऑफ हो जाता है दिन में। ओके। 11:20 से लेके 12:30 बजे तक ओडीएम एक्सीलेंस सेंटर की क्लासेस हर बच्चे के लिए कंपलसरी हैं। चाहे वो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, या किसी अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी कर रहा हो, उस बच्चे को वो 1 घंटे की क्लास लगाना कंपलसरी है। इसके लिए कुछ अलग से फीस लेते हैं? ना, इसके लिए हमको भी कोई हमने फीस चार्ज नहीं की। ये हमारा बच्चों के लिए इस टाइम पे हम बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और इस समय में बच्चा एक बार अपने आप को रोज़ाना रिफ़्रेश कर लेता है कि कौन सी नई वैकेंसीज आई हैं या मुझे किस कैरियर मेरा कहाँ पे हमने बनाना है और मुझे किस फील्ड में जाना है। वो पहले डिसाइड कर चुका होता है बच्चा काउंसलिंग के बाद, और उसके बाद वो उस 1 घंटे में हर रोज़ जब वो पढ़ता है तो अपडेट रहता है। यानी कि जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद खुद से सवाल पूछता है कि अब क्या, वो सारी चीज़ें, वो सारी तैयारियां आप ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में करवा देते हैं? ग्रेजुएशन के साथ साथ ओडीएम में जैसे हमारे यहाँ पे एक तो HKCL के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा एक कंप्यूटर डिप्लोमा साथ में करता है। क्या बात है। यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा किसी न किसी कोर्स की साथ साथ तैयारी कर रहा है। ओके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिफेंस में जाना है तो वो बच्चा एनसीसी के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहा है। बहुत सारे बच्चे एनएसएस में हैं। मतलब डिफरेंट टाइप की जो है यहाँ पे हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं। चलिए, अगर आप बता रहे हैं कि हर चीज़ पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, बच्चे की पढ़ाई पे या उसके एक्सीलेंस के ऊपर या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हैं, तो फिर रिजल्ट्स कैसे रहे हैं इन सालों के? मैं बिल्कुल ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जब भी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का चाहे डिस्टेंस एजुकेशन का हो चाहे रेगुलर का हो, कोई भी रिजल्ट आएगा तो अंकिता यूनिवर्सिटी पोजीशंस में ओडीएम पक्का होगा। ये बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, और ये आज से नहीं है। पिछले 26वां सेशन है, पिछले 25 साल से लगातार ओडीएम का रिजल्ट हमेशा यूनिवर्सिटी में। अब पीछे कन्वोकेशन हुई तो मैं कोई न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी होगी तो आपको दिखाऊं कि 11 गोल्ड मेडल ओडीएम के बच्चों को मिल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ओडीएम में केवल ये बात अगर आप कहें कि पढ़ाई की बात होगी, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो ओडीएम की बच्चियां, अगर आप कोई एक हमारी ये लड़की संगीता है, अभी आर्चरी में उसने वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आई है वो। क्या बात है। मतलब स्पोर्ट्स में भी बच्चे यहाँ पे हमारे बराबर ही मिलेंगे आपको एजुकेशन के साथ। चलिए, यानी कि पढ़ाई बढ़िया है, रिजल्ट्स भी बढ़िया हैं। एक सवाल मेरा यहाँ पर आता है, क्योंकि देखिए अर्बन जो पेरेंट होता है, शहर में जब कोई माँ बाप आता है तो इसी सोच आता है कि हमारे बच्चे को कहीं बाहर या दूर ना जाना पड़े। एज ओडीएम जो है शहर से थोड़ा सा आउटर पे है, तो बच्चों के लिए शायद ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो सकती है ना? आज ओडीएम में 8 बसेज हिसार शहर से भर के आती हैं। 8 बसेस 2 बसेज सिवानी से आती हैं। ओके। ऐसा नहीं कि अर्बन बच्चे यहाँ नहीं आते। पेरेंट्स की सबसे मेन कंसर्न होता है जब वो पहली क्लास में बच्चे का एडमिशन कराता है, तब भी उसका कंसर्न ये होता है कि उसका बच्चा स्कूल तक कैसे जाएगा। चाहे वो अच्छे स्कूल में कहीं भी पढ़ाए, बच्चे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है। कॉलेज शायद ये ओडीएम पहला ही होगा हिसार का, जो हिसार के लगभग हर कोने में ओडीएम कॉलेज की बस आपको मिलेगी और वहीं से बच्चे को पिक करेगी और वहीं वापस जाके ड्रॉप करेगी। इसमें पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। चलिए, इसके अलावा अब एडमिशन्स की अगर बात करें, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, ग्रेजुएशन के लिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए शायद एडमिशन्स खुले हैं, आपके पास भी शायद? बिल्कुल, एडमिशन सारे कॉलेजेस में खुल गए हैं। कॉलेजेस में डिग्री कॉलेजेस के एडमिशन हायर एजुकेशन करता है। हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे कोई भी बच्चा जाके
कॉलेजेस के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, और उसमें अगर किसी बच्चे ने ओडीएम में एडमिशन लेना है तो वो ओडीएम का ऑप्शन सेलेक्ट करता है, किसी ने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन सेलेक्ट करता है, उसमें प्रेफरेंस हैं। तो जो बच्चे ओडीएम में इंटरेस्टेड हैं वो ओडीएम में एडमिशन लेते हैं। और अगर कोई बच्चा फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई बच्चा कोई उसको प्रॉपर पता नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसे लें, तो हमने वो काउंसलिंग फ्री कर रखी। कोई बच्चा अगर आए तो ओडीएम में आए और अपना फॉर्म भरे, हम लोग उसके फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट उसका पूरा फॉर्म भी भरते हैं और उस बच्चे को प्रॉपर जानकारी भी देते हैं। जी, तो एडमिशन्स कब तक खुले रहेंगे? 25 तारीख एक बार फर्स्ट फेज़ के लिए काउंसलिंग, इसमें रजिस्ट्रेशन की डेट है 25 जून इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद पहली लिस्ट आएगी, फिर दूसरी लिस्ट आएगी। इस तरह से ये प्रोसेस जो है कम से कम 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने तक चलेगा। सो भाई देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अक्सर स्कूल्स के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ, लेकिन कॉलेज के बारे में हमेशा बच्चे जो है डाउटफुल रहते हैं कि कौन सा वो कॉलेज है जहाँ हमें सबसे अच्छी शिक्षा मिल सकती है। और लड़कियों के पेरेंट्स को हमेशा जो टेंशन रहती है कि कहाँ वो कॉलेज है जहाँ हमारी बेटियाँ अच्छे से पढ़े, प्लस जो है उनकी सिक्योरिटी को लेकर के, उनकी जो है सेफ्टी को लेकर के कोई परेशानी ना हो, डिसिप्लिन्ड माहौल उन्हें कहाँ मिल सकता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह आज आपको लेकर के आई हूँ ओडियम वुमेंस कॉलेज के अंदर। और इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए हैं या एड्रेस दिया गया है, इस जगह पर पहुँच सकते हैं या इन नंबर्स पर फ़ोन करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। और लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। यूँ ही जो है शहर भर के अपडेट्स आपको दिखाते रहूँगी। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।